करीब 2.5 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है, किस दल की कैसी तैयारी है और कौन पार्टी किस पर भारी है। आपको बताएंगे कि कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, ये भी समझाएंगे। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम लखनऊ में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में 3 दिन के दौरे पर आए चुनाव आयोग के दल ने पहले दिन से ही चुनाव की तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज चुनाव आयोग की टीम ने कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस मुलाकात में कई दलों ने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अपनी अपनी मांगे भी सामने रखी, जिसमें सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटों के बाद परिणाम में गड़बड़ी पर दोबारा वोटिंग कराई जाए, कोविड नियमों के तहत समय पर ही चुनाव कराया जाए। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के कुछ ऑफिसर्स की लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी है। आरोप ये लगाया है कि उन अफसरों ने पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए दबाव डाला था। तो देखिए, चुनाव आयोग की टीम के साथ मुलाकात हुई है तमाम दलों के प्रतिनिधियों की, और ऐसे में जो अहम बातें निकल करके सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां कहना है कि कोविड नियमों के तहत सही समय पर ही चुनाव किए जाएं, और इसके साथ ही कुछ ऑफिसर्स की एक लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। इसे लेकर भी आज प्रतिनिधि दल पहुंचे थे चुनाव आयोग की टीम के साथ। तो आरएलडी की तरफ से भी ये कहा गया है कि वीवीपैट के मिलान का भी जो ऑप्शन है उसे सुनिश्चित किया जाए। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो दोबारा चुनाव हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। प्रत्याशी की मांग यह है कि 50% वीवीपैट का मिलान करने की इजाजत मिले। सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों के संविधान विरोधी बयानों पर भी रोक लगे। एक वोटर के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के मताधिकार भी रद्द किए जाएं। 80+ जो है सीनियर सिटीजन है और दिव्यांग वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट भी पार्टियों को मुहैया कराई जाए। ये तमाम मांगे हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बताना चाह रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, चुनाव आयोग के सामने अपनी अपनी सुझाव और मांग को रखते हैं। और इन सबको सुनने के साथ ही आज ही पहुंची टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है और अगले 3 दिन तक मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। देखिए, चुनाव आयोग से कांग्रेस की जो मांग है वो ये है कि यूपी पुलिस की निगरानी में भाई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। केंद्रीय बलों की निगरानी में अगर चुनाव की प्रक्रिया कराई जाए तो ज्यादा निष्पक्ष होगी, ये कांग्रेस की ओर से सुझाव है। स्थानीय अधिकारी चुनाव के दौरान दखल अंदाजी ना करें, ये भी बात सामने आई है। तो चुनाव आयोग से बसपा की मांग क्या है वो ये है कि तय समय पर यूपी में चुनाव कराए जाएं, सख्ती से आदर्श आचार संहिता भी लागू कराई जाए। तो देखिए, ये बेहद अहम रहा है तमाम दलों की ओर से। ज्यादा वक्त नहीं, 10-10 मिनट का वक्त मिला था तमाम दलों को कि जाए वो चुनाव आयोग की टीम से बात करें, अपने सुझाव अपना पक्ष सामने रखें। तो ऐसे में तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं। जो दलों को लगता था कि यहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो उन्होंने वो सुझाव दिए हैं, जैसे कि वीवीपैट मिलान की व्यवस्था हो या फिर और तमाम चीजें। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी अनुभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही डिटेल लेंगे। तो अनुभव, कितने देर ये मीटिंग चली थी और क्या कुछ निकल करके सामने आया, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 4 बजे ये बैठक शुरू हो गई थी, क्योंकि जो अगर हम कहें भारत निर्वाचन आयोग की जो टीम है, 13 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंची थी 3 बजे के आसपास लखनऊ और सीधे फिर योजना भवन पहुंची और यहीं पर ये बैठक रखी गई थी। जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हम कहें जो नेशनल पार्टीज हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया था। हर एक पार्टी से 3 से 4 लोग पहुंचे थे और सभी को 10 मिनट अलॉट किया था चुनाव आयोग ने, और सबके साथ 10 मिनट अकेले यानी सेपरेट मीटिंग की है, बातचीत की है, 1-to-1 टॉक किया है और हर एक पार्टी से सुझाव मांगे गए थे। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी गई, क्योंकि अल्फाबेटिकली बुलाया गया था तो बहुजन समाज पार्टी के लोग पहले गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, चुनाव समय पर होने चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
ये बीएसपी ने अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो सियासी दल हैं वो चाहे रैलियां आप देख लीजिए, यात्राएं देख लीजिए, उसमें लोगों की भीड़ जुट रही है। इसको भी लेकर बीएसपी ने आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग से कहा है कि इस पर भी बात करे वो। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए इस मीटिंग के बाद प्रतिक्रियाओं का, और या फिर यूं कहें कि अपने अपने सुझाव के साथ जब नेतागण प्रस्तुत हुए हैं तो उनका क्या कहना है, नरेश उत्तम पटेल का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवा देते हैं। आयोग के सामने हमने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लगने में बहुत समय कम है। जिस तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से भाषा बोली जा रही है, उस पर चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई सुझाव दिया या चुनाव आयोग ने कुछ कहा है कि रैलियों में कम भीड़ रखी जाए और चुनाव समय पर हो? इसको लेकर आपने क्या बात कही? हम लोगों ने कहा है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव समय से कराया जाए।